भारत दुनिया का 9वां सबसे बड़ा एल्कोहल कंज्यूमर है। भारत में एल्कोहल इंडस्ट्री $52.5 बिलियन की है, जो कि विश्व में सबसे फास्ट ग्रोइंग एल्कोहलिक बेवरेज मार्केट में से एक है। एल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोगों की संख्या की बात करें तो 2005 में 22 करोड़ थी, जो कि 2018 में बढ़कर 29 करोड़ हो गई। यदि इसी तरह बढ़ता रहा तो 2030 तक 38.5 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ में इंडियन कल्चर में भी शराब बहुत प्रचलित है, लेकिन शराब पीना शुरू कहां से होता है? बेसिकली इसके दो रीजन्स हो सकते हैं। पहला है पॉजिटिव रीजन, जहां पर कोई खुशी का मूवमेंट हो, पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, शादी हो। दूसरा रीजन है नेगेटिव रीजन, किसी तरह की कोई घरेलू प्रॉब्लम हो, किसी तरह का डिप्रेशन हो। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से बचने के लिए शराब पीना शुरू किया जाता है। रिचर्ड ब्लूम ने ड्रिंक के दो गजब के परफेक्ट पैटर्न बताए। पहले पैटर्न में वो बताते हैं कि जहां पर समाज में स्वीकृति हो, समाज में शराब को एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ पर तो चाय और कॉफी की तरह शराब डेली रूटीन का हिस्सा होता है। इस तरह की कल्चर अमेरिका, इंग्लैंड और इटली में होती है। दूसरे पैटर्न में वो बताते हैं कि जहां पर समाज में स्वीकृति नहीं होती है। इंडियन सोसाइटी और कल्चर ऐसी है जहां पर ओपनली शराब बहुत ही कम पी जाती है। जेलिनेक, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एल्कोहलिज्म पर बहुत डिटेल से रिसर्च की और पूरा प्रोसेस बताया, एल्कोहल पीना शुरू करने से लेकर एडिक्ट होने तक। इसमें उन्होंने टोटल 4 फेजेस के बारे में बात की है। पहले फेज में वो बताते हैं कि शराब पीना शुरू होता है, उसके लिए बस एक बहाने की जरूरत होती है या फिर रीजन हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव रीजन हो या फिर नेगेटिव रीजन, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया। अगला है प्रोडिगल फेज। इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ में लिमिट भी बढ़ना शुरू हो जाती है। ब्लैकआउट्स हो जाते हैं, हैंगओवर होने के साथ साथ में काफी हद तक एडिक्ट हो जाते हैं। क्रूशियल फेज में ड्रिंकर अपना कंट्रोल खो देता है और बहाने बनाकर पीता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम को हाईलाइट करके पीता है। इनफैक्ट इस फेज में तो दिन की शुरुआत भी अल्कोहल से होती है और वो अपने अल्कोहल को अपग्रेड करेगा, मतलब कि अधिक नशा देने वाले अल्कोहल को पिएगा। उसके बिहेवियर का तो पूछो ही मत, फ्रेंड फैमिली के साथ साथ में जो भी चली जा चुकी होंगी। फाइनली है क्रोनिक फेज। इससे पहले वाले फेजेज में यदि कोई एडिक्शन की कसर रह जाती है तो वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। इसमें ड्रिंकर पूरी तरह से एडिक्ट हो जाता है और वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बस यही दुनिया होती है। शुरू तो छोटी छोटी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से बचने के लिए किया जाता है, लेकिन इस फेज में शराब से होने वाली प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से बचने के लिए और अधिक शराब पी जाती है। बिना मतलब के आक्रोशित होता है, फियर और एंजाइटी तो हमेशा हाई रहती है। इस फेज में सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि ड्रिंकर किसी भी तरह की वॉयलेंस कर सकता है। इनफैक्ट एक समय बाद तो वो सुसाइड भी कर सकता है। एल्कोहल का कंजम्पशन इंडिया सहित वर्ल्ड वाइड बहुत अधिक होता है। 189 कंट्रीज में एक सर्वे किया गया था, जिसके अनुसार भारतीय पहले से अधिक शराब पीते हैं। 2018 की WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पर कैपिटा कंजम्पशन 11 सालों में दोगुना हो गया। 2005 में 2.4 लीटर था, जो कि 2016 में हो गया 5.5 लीटर। वैसे विश्व की तुलना में भारत में पर कैपिटा कंजम्पशन कम है। पूरी विश्व की पॉपुलेशन 7 बिलियन से भी अधिक है, उनमें से 2.3 बिलियन ड्रिंकर हैं। एल्कोहलिज्म इतना बड़ा सोशल इशू इसीलिए है, इससे न केवल ड्रिंकर खुद के मेंटल और फिजिकल सिचुएशन खराब होती है, बल्कि बहुत घटिया नेगेटिव प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। शुरू करते हैं खुद पर पड़ने वाले नेगेटिव प्रभाव से। आप ये 2019 की डेटा देख सकते हो। एल्कोहल के यूज करने से 2.4 मिलियन लोगों की डेथ हुई है। ये 7वां सबसे बड़ा रीजन है डेथ का। WHO के अनुसार एक दिन में पूरे विश्व में 6000 से भी अधिक लोगों की मौत एल्कोहल के कारण होती है, जिसमें सुसाइड, वॉयलेंस, रोड एक्सीडेंट, कैंसर आदि शामिल होता है। भारत में बात करें तो भारत में हर साल 2.5 लाख से भी अधिक लोगों की मौत एल्कोहल के कारण होती है। डोमेस्टिक वायलेंस और पॉवर्टी का सबसे बड़ा रीजन है एल्कोहलिज्म। डोमेस्टिक वायलेंस और पॉवर्टी भी बहुत बड़े सोशल इशू है, इनको भी कभी कवर करूंगा। महाराष्ट्र में एक जिला है गढ़चिरौली, जहां पर 12 लाख से भी अधिक लोग रहते हैं। वहां पर एक सर्वे किया गया था। एक साल में 41% लोगों ने अल्कोहल का यूज किया, जिसका टोटल खर्च होता है 80 करोड़। इसमें यदि टोबैको के खर्च को जोड़ दिया जाता है तो टोटल खर्च होता है 378 करोड़। और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि उस साल गवर्नमेंट की वार्षिक जिला योजना 157 करोड़ थी, मतलब कि आधे से भी कम। अब बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की। WHO के अनुसार हर तीसरा वायलेंट हस्बैंड ड्रिंकर होता है। अमेरिका के एक रिसर्च ने खुलासा किया, पुलिस के पास आने वाले 40% कॉल शराबी पतियों द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस करने के कारण आता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया शराब पीने वाले 70% पति अपनी पत्नियों के साथ में सेक्सुअल और फिजिकल वायलेंस करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा और भी हर तरह की वायलेंस होती है। फैमिली मेंबर के साथ साथ में पूरे समाज पर एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर आप एक रिसर्च का चार्ट देख सकते हो। ब्लू वाली लाइन एल्कोहल को दर्शाती है। पेरेंट्स और फैमिली के साथ में प्रॉब्लम,
फिजिकल फाइट, एक्सीडेंट, इसके साथ साथ में और भी बहुत नेगेटिव प्रभाव। आगे बात करते हैं यूथ की। एल्कोहलिज्म यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है। एक स्टडी के अनुसार 25 वर्ष से कम आयु के 88% इंडियन यूथ एल्कोहल को खरीद करके कंज्यूम करते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह बहुत सारे राज्यों में लीगल है। चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब को छोड़ करके बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में 25 वर्ष से कम आयु में आप शराब खरीद सकते हो। कई राज्य में ये आयु 18 वर्ष की है तो कई में 21 वर्ष। जहां पर यूथ का एल्कोहल और टोबैको की ओर जाने की बात आती है, वहां पर एक बहुत बड़ा रोल आता है सेलिब्रिटीज का। ये एडवर्टीजमेंट से किस तरह से जनता को, स्पेशली यूथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। वैसे तो भारत में नशीले पदार्थों के विज्ञापन पर बैन है, लेकिन फिर भी इन कंपनीज ने एक नया तरीका निकाला, सरोगेट एडवर्टीजमेंट। क्या होता है ये सरोगेट एडवर्टीजमेंट और कैसे काम करता है, और ये सेलिब्रिटी किस तरह से लोगों को प्रभावित करते हैं, इस पर मैंने डिटेल से बात की है इस सरोगेट एडवर्टीजमेंट वाले वीडियो में। आपको तो पता ही है भारत में सेलिब्रिटी कल्चर कितना अधिक है। शराबबंदी को एल्कोहलिज्म का बहुत बड़ा सॉल्यूशन माना जाता है, फिर भी कुछ पॉइंट इसके पक्ष में हैं तो कुछ इसके अगेंस्ट में। शराबबंदी से इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ेगा। 2019 की आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्व का दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा स्रोत शराब पर लगने वाला टैक्स है। वहीं यदि एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 15 लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। इसका टोटल रेवेन्यू $48.8 बिलियन है। लेकिन एल्कोहलिज्म से होने वाले लॉस और नेगेटिव प्रभाव भी कम नहीं है, जिसके बारे में हमने पूरे वीडियो में बात की है। भारत में गुजरात, बिहार, मिजोरम और नागालैंड में एल्कोहल पूरी तरह से बैन है। बिहार में ये आप डेटा देख सकते हो। शराबबंदी के बाद में क्राइम और वायलेंस में तेजी से कमी आई। शराबबंदी के अगेंस्ट में इलीगल एल्कोहल की सप्लाई का एक पॉइंट दिया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत घटिया किस्म की होती है। लेकिन दोस्तों आप जरा सोच के देखिए, किसी राज्य में यदि पूरी तरह से शराब बैन है तो वहां पर बहुत ही कम लोग शराब को अरेंज कर पाएंगे। शराबबंदी का सबसे अच्छा एग्जांपल है गुजरात, जहां पर 1960 से बैन है, मतलब कि 3 पीढ़ियों से। वैसे आपको क्या लगता है कि शराबबंदी एल्कोहलिज्म का कितना अच्छा सॉल्यूशन है?